अगर आपकी शादी अभी कुछ महीने पहले, 1 डेढ़ साल पहले ही हुई है और आपका जो पार्टनर है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो आपको प्यार नहीं करता, आपको केयर नहीं देता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी फैमिली की इज्जत नहीं करता, बहुत ज़्यादा अकड़ू है, बहुत उल्टा बोलता है और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके पार्टनर में, वो आपकी वाइफ है या फिर हस्बैंड है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बिल्कुल खुश नहीं है और आप समझ चुके हो कि ये शादी नहीं चलने वाली और फाइनली अब आप लोग डिवोर्स चाहते हो। आपको छुटकारा चाहिए ही चाहिए, बिकॉज जिस इंसान से आपने शादी कर ली है ना, वो आपकी इमेजिनेशन से परे है। आपने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान, कोई हस्बैंड या फिर कोई वाइफ इतनी खराब हो सकती है। और आप ये श्योर हैं कि सेकंड मैरिज में कोई भी मिलेगा एटलीस्ट इससे तो बेटर ही होगा, और अगर नहीं भी आप शादी करोगे तो भी आपकी जिंदगी इससे बेटर होगी, ऐसा फील आपके अंदर है, इसलिए आप डिवोर्स चाहते हैं। बट यकीन मानिए, जो आप सोच रहे हैं ना, ये बस टेम्परेरी फील है, ये अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपके मन में बातें चल रही है, बट रियलिटी इससे कहीं ज्यादा अलग है। देखो, आप एक नए रिश्ते में बंधी हो, एक नई फैमिली के साथ में बंध गए, आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की है, कोई भी है। अब क्योंकि सारा इन्वायरमेंट बदल गया है, आपके जीवन के तौर तरीके बदल गए हैं, आपका लाइफस्टाइल बदल गया है, ऐसे में आपका एक नेचर है और जो लोग हैं वो अलग नेचर के हैं, तो दो अलग अलग लोग मिले हुए हैं। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको भी और उनको भी। दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा। उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसी ही लड़की हमारे घर में आ गई है, आपको लग रहा है पता नहीं कितने गंदे लोगों में मैं फंस गई हूँ, आपका पति सोच रहा है यार क्या सोचा था क्या निकली, सेम आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि कितना गंदा लड़का है, ऐसा कौन हो सकता है। सो ये चीजें सबके दिमाग में चल रही हैं, सब एक दूसरे को इक्वली ब्लेम कर रहे हैं, सबको पछतावा हो रहा है कि जिससे हम जुड़ गए हैं निहायत ही गंदा इंसान है, सबके सब यही सोच रहे हैं। और इस चक्कर में आप बहुत ज्यादा दुखी हैं उस फैमिली में, अपने पार्टनर के साथ में, और आपके सामने बस एक ही सोल्यूशन है कि इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए। आप इस बारे में नहीं सोच पा रहे कि रिश्ता खत्म होने के बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कितनी होंगी, कितनी बड़ी होंगी, क्योंकि जो चीजें सामने नहीं होती ना, उनके बारे में हम आइडिया नहीं लगा पाते। ये जो सिचुएशन है, ये जो घबराहट है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बिल्कुल आपके आंखों के सामने है। आप इन प्रॉब्लम्स में फंसे पड़े हैं, इस टाइम को जी रहे हैं जो बहुत मुश्किल है, इसलिए आपके लिए यही बहुत डिफिकल्ट टाइम है। आप उस खतरे को, उस बुरे टाइम को नहीं भाप पा रहे जो इस शादी के बाद होने वाला है, क्योंकि वो अभी आपकी जिंदगी में हुआ नहीं है, वो आपकी शादी में डिवोर्स के बाद आपके सामने आएगा। तब आपको एहसास होगा कि शादी में जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स नहीं थी, बहुत छोटी चीज थी। तब आपको एहसास होगा, बट तब बहुत देर हो चुकी होगी। एक्चुअल में क्या हो रहा है इस चीज को समझिए कि अक्सर चाहे आप लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, ये प्रॉब्लम ना लगभग 90% लोगों को होती है। यकीन मानिए, आपके रिश्ते में जो भी आपकी भाभियां हैं, जो भी आपके जीजा जी हैं, या रिलेशन में जो भी लड़के या फिर लड़कियां हैं जो मैरिड हैं, उनसे एक बार बात कीजिए। जब उनकी शादी हुई थी, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी, उनसे पूछिए। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमारी ही शादी इतनी नेगेटिव चल रही है, बाकी सब मजे में है, सब बहुत खुश रहते हैं। उनसे बात करके आपको रियलिटी पता चलेगी, आपको समझ में आएगा कि जब वो शादी करके आए थे ना, उनके हालात, उनकी सिचुएशन आपसे कहीं ज्यादा बुरी थी, उनका रिश्ता आपसे के रिश्ते से बहुत ज्यादा खराब था। बट आज आप उन लोगों को बहुत खुश देखते हैं, क्योंकि उस बुरे वक्त में वो लोग साथ में थे, एक दूसरे को छोड़ा नहीं था, साथ में रहते रहते एक दूसरे को समझ गए और फिर चीजें सॉर्ट आउट हो ही जाती हैं, फिर मोहब्बत प्यार चीजें हो ही जाती हैं। जितना जल्दी आप डिवोर्स का डिसीजन ले रही है, ये बहुत अर्ली है। अगर आप डिवोर्स ले भी लेती है या ले भी लेते हैं, तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल एक दूसरी शादी करनी पड़ेगी और फिर आप कहलाएंगे डिवोर्सी। आपको अपनी सेकंड मैरिज में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी जो शायद आपको दिल से पसंद ना हो,
आपके मन मुताबिक ना हो, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप डाइवोर्सी हैं। या फिर जो लड़का है वो भी ऐसा ही होगा, वैसा नहीं होगा जैसे आप चाहते हैं क्योंकि आप भी डाइवोर्सी हैं। वहां पर भी आपको ये सभी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। वहां पर हो सकता है प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग हो, लेकिन होंगी जरूर। और उस सेकंड मैरिज में जब आप जाएंगे फिर आपको एहसास होगा कि यार इससे बेटर तो वही लाइफ थी, क्योंकि वो टाइम तो मैं फिर भी झेल सकती थी, ये तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस सेकंड मैरिज में आपको वो इज्जत वो प्यार नहीं मिलने वाला उस जगह पर। फिर आपको इस बात के भी ताने दिए जाएंगे कि यार तेरे बस की तो पहला चलाव नहीं था, होता तो छोड़ के नहीं आती या फिर छोड़ के नहीं आता। तो आप कभी भी वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत सेकंड मैरिज में नहीं पा पाएंगे जो आपको फर्स्ट मैरिज में है। और कॉम्प्रोमाइज आपको दोनों में करना पड़ेगा, एडजस्ट दोनों में करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है ना, ये प्रॉब्लम्स सिर्फ टेम्परेरी है, ये सिर्फ इसी 1-2 साल के लिए है। शादी के 1-2 साल में ये प्रॉब्लम्स अक्सर होती हैं। जो इनको झेल कर आगे बढ़ जाता है, इस प्रोसीजर में एक दूसरे को समझ के प्यार मोहब्बत हो जाता है, फिर वो पूरी लाइफ चलता है। लेकिन हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि कभी डिवोर्स नहीं करना चाहिए, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना जल्दी मत करो। 1-1.5 साल बहुत जल्दी है। कितने लोग तो सिर्फ 6 मंथ के अंदर ही डिवोर्स ले लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बट मैनी टाइम शादी में अक्सर प्रॉब्लम होती है। कुछ शादियां ऐसी होती हैं जहाँ डिवोर्स ले लेना चाहिए तब भी लोग नहीं लेते, वो भी गलत है। तो बस बात इतनी सी है कि डिवोर्स लेने से पहले कम से कम 1.5-2 साल, 2 साल मानकर चलिए, उन चीज़ों को झेलिए, समझिए, एडजस्ट कीजिए, झुकिए मत बिना किसी बात के। बट अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो अपने मायके चले जाइए, डिवोर्स मत लीजिए, मायके में रहिए और देखिए कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। सेपरेट हो जाइए और फिर समझने की कोशिश कीजिए, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या वो इंसान समझ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी छोटी दिक्कतों को आपने बहुत बड़ा कर दिया है। उसको समझिए, खुद को समझिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा मेजर है, अगर आपका पार्टनर आप पे हाथ उठाता है तो बहुत बड़ी चीज है, गाली गलौज करता है बहुत बड़ी चीज है, मत बियर कीजिए। उसका कहीं और अफेयर है, वो खुलकर बोलता है कि रहना ही नहीं चाहता, तो मत बियर कीजिए। कुछ जेन्युइन चीजें हैं, अगर वो हैं तो डिवोर्स लेना बनता है। 2 साल शादी के निकल चुके हैं, उसके बाद भी पार्टनर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो पहले की तरह घटिया बिहेव करता है और आपके लिए आज भी उतना ही मुश्किल है उसके साथ रहना जितना पहले था। कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, आज भी सिचुएशंस, कंडीशन सेम है, तो डिवोर्स ले लीजिए। मैं डिवोर्स लेने के खिलाफ नहीं हूँ। एक अनहैप्पी मैरिज को चलाने से बेटर है डिवोर्स लेकर अकेले रहना, ये ज्यादा बेटर है। बट डिवोर्स बच्चों वाली बातों पे ना ले कि वो मुझसे झगड़ता है तो उसने इतना बोल दिया, उसने मुझे रोक टोक कर दी, तो उसने मुझे खाने से मना कर दिया। इतनी छोटी छोटी बातों का इशू बना के आप बहुत बड़ा करते हैं, फिर उस बात पे डिवोर्स ले लेते हैं। ये कतई ना करें। पहले समझ ले, परख ले, एडजस्ट कर ले, समझा ले, और जब आपको लगे कि नहीं हो पा रहा, चलेगा ही नहीं, तो छोड़ दें। क्योंकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप छोड़ के चले जाए किसी बेटर की तलाश में और वहां पर जाके आपको पता चले कि जिसको आप छोड़कर आए थे वो कमाल था। ऐसी गलतियां अक्सर लोग करते हैं। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जिनसे कॉल पे बात करके मुझे समझ में आता है कि वो कितना रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर को डिवोर्स दे दिया। वो पहली शादी उनको नहीं छोड़नी थी, इस चीज का दुख वो आज भी मना रहे हैं। लेकिन जब चीजें हो चुकी हैं तो हो चुकी हैं, अब आप उनको बदल नहीं सकते। इसलिए डिवोर्स से पहले सोचना, समझना, टाइम लेना, वक्त लगाना, एफर्ट लगाना जरूरी है, ताकि अगर डिवोर्स हो भी जाए ना, और अगर आप डिवोर्स के बाद खुश ना भी हो, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि कैसे भी जिंदगी है, ये आपकी उस शादीशुदा जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। इसलिए एफर्ट्स एक बार कर लीजिए। बस इतनी सी चीजें हैं जो आपको समझनी है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना भूलें। और अगर इसके बावजूद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ बाय बाय, टेक केयर।